जो है वो मड स्लिंगिंग करनी है। फयाज चौहान साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, मेरा जो बड़ा एहतराम है उनका, और उनको एक मुफ्त मशवरा देना चाहती हूँ कि चौहान साहब ना बदज़बानी से और ना बद कलामी से आप अपना सियासी कद बढ़ा सकते हैं। आपको अपना सियासी कद बढ़ाना चाहिए था अगर आपने अपने बेटे के जो नंबर लगवाए थे उस वक़्त आपने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल ना किया होता। सियासी कद आपका बढ़ सकता था। जो आप पे इल्ज़ामात लगे थे बल्दियाती इलेक्शन में टिकटें बेचने के, अगर आपने जो है वो उसके ऊपर माजरत की होती, वो पैसे वापस कर दिए होते। मुझे नहीं पता वो इल्ज़ामात थे। अगर आपको इल्ज़ामात पे ही बात करने का इतना शौक़ है तो इल्ज़ामात तो बहुत से हैं, आप पे भी हैं, आपके वज़ीर आज़म पे भी हैं। और लेकिन मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ़ का, आपकी प्रॉब्लम का मुझे एहसास है। शहबाज शरीफ अगर आइसोलेशन में है वो तब आपको बर्दाश्त नहीं, मरियम नवाज खामोश हैं वो तब आपको बर्दाश्त नहीं, हमजा शहबाज जेल में है तब आपको सुकून नहीं। जब ये लोग बाहर निकलते हैं, शहबाज शरीफ इंटरव्यू दे, आपकी नींद जो है वो, आपकी और आपके वज़ीर आज़म की नींद जो है वो उड़ जाती है। अब आज मेरे पास मौजूद हैं चौहान साहब ने जो इरशादात अक़वाले ज़री फरमाए हैं। मुझे पहले तो उनसे गुजारिश ये करनी है कि खुदा के वास्ते ये चुन्नी मुन्नी ये करो, ये जो आपका टिकटॉक, इससे बाहर आ जाएं। यकीन कर लें कि आप वज़ीर इत्तलात हैं तो कम अज़ कम वज़ीर इत्तलात की तरह बिहेव करना ही शुरू कर दें, ज़बान ही वज़ीर इत्तलात की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप अजीबो गरीब हर वक्त पता नहीं कौन सी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोग आपको सीरियस नहीं लेते, इसलिए आपकी वो कदर मंजिलत नहीं बन सकी जो एक वज़ीर इत्तलात की होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह की शान है कि अब हमें फयाज हसन चौहान और उनके लीडर जो हैं उनसे सीखना पड़ेगा कि इंतखाबात क्या होते हैं और जमहूरियत क्या होती है। क्या आपको अगर याददाश्त आपकी कमज़ोर है तो कोई बादाम शदाम खाएं। हमें 2014 याद है, पूरे पाकिस्तान को वो 2014 याद है जिसमें आपका वज़ीर आज़म, जो इस वक्त का वज़ीर आज़म है, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, वो एम्पायर की उंगली ढूंढने निकला हुआ था और वो जो है वो उनकी बहुत सारी ऑडियो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट पे हमला करा के और पीटीवी पे हमला करा के वो मुबारकबादें दे रहे थे अपने लोगों को। और इस मुल्क में अनार की जितनी पिछले 4 साल हमारे दौरे हुकूमत में आपने पैदा की, कौन सा लॉकडाउन, कौन सा धरना, कौन सी जलसे जुलूस, हम आपको, हमारा ज़र्फ ये था कि शहबाज शरीफ की इंतज़ामिया आपको जलसे जुलूस अपने खिलाफ गालियां देने के लिए सजा के देती थी। और अभी शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू देने शुरू किए हैं तो आपकी नींद जो है वो नींद खराब हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं। तो जरा खातिर जमा रखिए। अभी तो हमजा शहबाज भी इंशाल्लाह बाहर आएंगे। अभी आपने जो करना था, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आप और आपके वजीर आजम, और वो वजीर आजम सिलेक्टेड ही सही, इस वक्त उसके मातहत बहुत सारे इदारे हैं, वो FIA हो, वो इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, वो बहुत कुछ और बहुत सारे उनके मददगार भी हैं। उन्होंने तमाम तर कोशिशें करके देख ली। 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम, मियां नवाज शरीफ को अगर आप पे करप्शन का इल्जाम लगा सकते होते ना तो आपको ख्याली तनख्वाह पे उनको ना निकलवाना पड़ता। और अब भी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पहले आपने सारे, आपकी पंजाब असेंबली के अंदर, चौहान साहब जरा थोड़ा सा आंखें कान खुला रखा करें, याददाश्त आपकी बड़ी कमजोर है। पंजाब असेंबली में इसी नए पाकिस्तान की हुकूमत ने जवाब दिया कि साफ पानी के अंदर कोई एम्बेजलमेंट नहीं हुई थी। पंजाब असेंबली के अंदर जवाब दिया गया कि शहबाज शरीफ तमाम बैरूनी दौरे अपनी जेब से किया करते थे। पंजाब असेंबली में जवाब दिया गया कि शहबाज शरीफ अपनी तनख्वाह जो है वो फलाही इदारों को देते थे और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी फलाही इदारों को देकर सवात में, जहां आपकी पिछले 7 साल से हुकूमत है, सवात में जो बना हुआ एक नया अस्पताल है वो मियां नवाज शरीफ की देन है। सो आप तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का समर आज तक खा रहे हैं। आपको ये, मुझे हैरत यह है कि ये वो हुकूमत है जो अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय अपोजिशन की कारकर्दगी पूछती है, जिसका मजर यह है कि आपके पास खुद कुछ नहीं है बताने के लिए। मियां शहबाज शरीफ साहब, आपको बीमारियों पे, आपको किसी की जिंदगी पर, आपको उस पर जो है वो गंदी आदत है बात करने की, सियासत करने की। लेकिन हमारा ज़र्फ वो है कि जब आपके इमरान खान साहब क्रेन से गिरे थे तो हमने अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो भी सस्पेंड कर दी थी और आपके घर फूलों का तोहफा लेके भी गए थे। लेकिन ये अपने अपने ज़र्फ की बात है, अल्लाह ताला हर एक को ये ज़र्फ फता नहीं करता। आपने पूछा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो क्या किया। शहबाज शरीफ साहब ने आके वो सब कुछ किया और वो सब कुछ कहा जो आपको करना पड़ा।
शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पेट्रोल की कीमत कम करें, आपको करनी पड़ी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कर्जे माफ करें, इनको फैसिलिटीज दें, आपको करनी पड़ी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो है इत्तफाक राय पैदा करें, वो अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है अपनी हरदर्मी और उसकी वजह से आप नहीं कर पाए ये। और आप पूछ रहे हैं वो कहाँ गए। शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर होते हुए उनका ये काम नहीं था, लेकिन 31,000 हिफाजती किट्स डॉक्टर्स हजरात को शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी ने भेजी। और कोयटा में डॉक्टर्स को मार पड़ रही थी, शहबाज शरीफ हिफाजती किट्स भेज रहे थे। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पिछले 7 साल में जहां आपकी बहुत सो कॉल्ड अच्छी हुकूमत है, वहां पर डॉक्टर्स ने इस्तीफे दिए हैं। डॉक्टर मुफ्ती साहिबा जो हैं और उनके साथ 4 दूसरे डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने इस्तीफे दिए हैं कि जी हम काम करना नहीं चाहते क्योंकि वहां पर हिफाजती किट्स नहीं हैं। और बाकी छोड़िए चौहान साहब, इस वक्त पूरे पंजाब में जितने अस्पताल इस्तेमाल हो रहे हैं, जितने अस्पतालों के अंदर मरीजों का कोरोना के पेशेंट्स हो, वो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हो, वो कैंसर के पेशेंट्स हो, पूरे पाकिस्तान पंजाब के जितने भी अस्पताल हैं वो शहबाज शरीफ के बनाए हुए हैं और वहां पर उन लोगों का इलाज हो रहा है। आप मुझे बताइए कि सिवाय करप्शन करने के और गबन करने के आपने आज तक क्या किया? मुझे तो छोड़िए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ पूछ रहे हैं, वो आपसे आपके फंड्स का ऑडिट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फैसला करेंगे, ये केस जो है ये नैब को जाएगा या एफआईए को। तो बराए मेहरबानी, चोर चोर कर दी नहीं मैं आप पे चोर हो गई, इस तरह से मामलात हल नहीं होते। अभी तो वो बुजदार साहब जो हैं वो मलबा डाल के आए हैं वफाकी हुकूमत पे। पहले तय कर ले सबसे बड़ा चोर कौन है। इमरान खान ज्यादा बड़ा चोर है जिसने आटे और चोरी पर डकैती डाली, या बुजदार जो है वो सहूलतकार है, या उसने डकैती की यहाँ पंजाब में बैठ के अपने वुज़रा को साथ मिला के, जिसमें आप भी शामिल हैं। और अगर ये बात जो पहले ही आटा चीनी तहकीकाती रिपोर्ट में आ चुकी है कि बुजदार साहब की कैबिनेट ने जो सब्सिडी दी और उसके बाद वो चीनी की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सके, तो बुजदार साहब अकेले नहीं, चौहान साहब समेत आपको भी जवाब देना होगा। पूरी कैबिनेट, वजीर आजम समेत उनकी कैबिनेट और बुजदार समेत उनकी कैबिनेट को इस आटा चीनी चोरी का जवाब देना होगा। अभी तो आपको हमारे कारोबार, आपने हमारे जो है वो कहाँ हुकूमत से शुरू की, वो 56 कंपनियां, वो गंदा नाला और पता नहीं क्या क्या, उसके बाद आप आ गए जाती कारोबार पे। जाती कारोबार में से जब आपको कोई चीज ना मिली तो अब आप जो है वो अब आप पूछ रहे हैं आपको तहाइफ कितने मिले, आपकी आमदन से ज्यादा सासे क्या है। हमने तो, मैं समझती हूँ कि हमारे पास तो हिस्ट्री भी मौजूद है, पूरी दुनिया जानती है, हम यहीं के रहने वाले हैं, कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की खानदानी बैकग्राउंड क्या है। मेरा सवाल तो इमरान खान से है, जिसको ना विरासत में कुछ मिला, जिसकी आज तक जराए आमदन नहीं पता, जिसका आज तक ये नहीं पता कि उसके घर का किचन कैसे चलता है, जिसका आज तक ये पता नहीं चला कि जो 18 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स जो पीटीआई को एज ए पार्टी पैसे मिलते रहे, मुझे नहीं मालूम, कहते हैं यहूदियों ने भी दिए, हिंदुस्तानियों ने भी दिए, उन पैसों का जवाब कौन देगा? आपकी एटीएम्स जो हैं, अब ये सबसे बड़ा चौहान साहब तकलीफ दे बात होती है कि किसी एक शरीफ आदमी को यह कहा जाए कि तुम अपने घर का किचन खुद नहीं चलाते, तुम्हारे घर का किचन तुम्हारे एटीएम्स चलाते हैं। इससे बड़ी तौहीन किसी की नहीं हो सकती। सो ये हम तो फिर भी बता रहे हैं हमें विरासत में क्या मिला, हमने खुद क्या कमाया। आपका तो कारोबार भी कोई नहीं, आपके वजीर आजम का तो कारोबार ही कोई नहीं, उसकी जराए आमदन कोई नहीं। टैक्स, वो हमारे मुल्क का वजीर आजम 1 लाख रुपया टैक्स देता है और वो सवाल कर रहा है उन लोगों से जो यहां करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए आपको। बात करते हुए जरा सा गिरबान में झांक लिया कीजिए। हमने सोचा यह था कि कोरोना के दिनों में जब पाकिस्तानी कौम एक मुस्तरब है, परेशान है, और सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि एक नालायक हुकूमत उनके सिर के ऊपर मुसल्लत हुई हुई है, और अब जो हालात कोरोना के होने जा रहे हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितने अक्लमंद हैं। वजीर खारजा फवाद चौधरी और खुद जो इनका वजीर आजम है, वो कहता है कि वस्त में, जून के वस्त में पीक आएगी, और जून के वस्त में पीक आने से पहले आप सब कुछ खोल देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो अब ये भी है, अब मैं कहना चाहती हूं, हम चाहते थे कि इन दिनों में जो है वो आपको आपकी बदजबानी को बर्दाश्त किया जाए, लेकिन बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। अब हमने सोच लिया है कि जैसा बात आप करेंगे वैसा जवाब आपको अभी हम देना होगा। हमने खामोशी से बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, खामोशी से जिस तरह से इलेक्टेड वजीर आजम को
घर भेजा गया ख्याली तनख्वाह पर, बेटे से तनख्वाह लेने पर। और हाँ, उन्होंने कोट लखपत का बड़ा जिक्र किया है। तो चौहान साहब, हमने तो कोट लखपत काट ली ना, हम तो जमानतें करा के बाहर आ गए। फैसला अब आपको करना है कि आपके इमरान खान ने अडियाला जाना है या कोट लखपत जाना है। जो इलेक्टेड वजीर आजम होते हैं, जो पार्टियों के लीडर होते हैं, उनके लिए जेलें और उनके लिए ये हवालातें जो है ये एजाज होती हैं, और वो एक बड़ा लीडर बन के निकलते हैं। अफसोस की बात यह है कि आपके वजीर आजम साहब एक बहुत बुरा टैग अपने ऊपर लेकर ज़कात और खैरात का, बाय द वे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ज़कात और खैरात पे भी सवाल उठाया है कि पंजाब हुकूमत ने ज़कात और खैरात की मद में जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है उसके मुताबिक गबन हुआ है, उसके ऊपर भी उन्होंने सवालात उठाए हैं। तो सवालात तो अब आपसे होने हैं, और उसकी खातिर जमारे कितने दिन रोकेंगे आप, कितने दिन डिले करेंगे आप आटा चीनी की रिपोर्ट? और मजे की बात यह है कि आटा चीनी की रिपोर्ट में इतने ब्लंडर्स थे कि वाजिद जिया साहब चाह कर इनकी मदद नहीं कर सके। बहुत चाहने के बावजूद भी बहुत सारी रियलिटीज थी जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सका। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूं कि जब आपको और बाय द वे ये जितना भी पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आता है समेत आपकी वजारत इत्तलात के, और जितना भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है तकरीरें करने का, वो सब शहबाज शरीफ का दिया हुआ है। आप एक इंच जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सके, ना पाकिस्तान की पंजाब की आवाम के लिए कोई फलाई प्रोजेक्ट शुरू कर सके। और अब ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है जो कल मैंने देखी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पंजाब के पास 1 रुपए का तरक्याती काम करने के पैसे नहीं हैं। आपकी जो वफाक ने 128 अरब रुपए देने हैं पंजाब के, आपको अच्छा होए जाए गिरबान पकड़ें वजीर आजम को और पंजाब का केस लड़े उनके सामने। पर प्रॉब्लम यह है कि आप जो पर्ची वाले हैं, सारे जो सिफारिशी लोग हैं, जिनको सिर्फ इमरान खान की जो है वो खुशामद करके जो है वो रहना है सियासत के अंदर, वो पंजाब का मुकदमा नहीं लड़ सकते। पंजाब इस वक्त लावारिस है, पंजाब इस वक्त यतीम है। पंजाब का केस लड़ने के लिए वफाक के सामने कोई तैयार नहीं है। सर्विसेज की मद में, हाइडल की मद में हमारे बहुत सारे पैसे देने हैं। और उसके बाद पार्लियामानी कमेटी के अंदर खुद वजीर खजाना ने यह बात का एतराफ किया कि उन्होंने वफाक को पैसे दिए हैं अरबों रुपया कोरोना के ऊपर। क्यों हमारे पंजाब में कोरोना नहीं आया? इस वक्त पंजाब कोरोना का गढ़ है, लाहौर कोरोना का गढ़ है, लेकिन ये जो सियासी कोरोना है, ना इनकी जबानें बंद होती हैं, ना इनको को खौफ खुदा है, दूसरों की सेहत के ऊपर, दूसरों के इलाज पे बातें करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आबे हयात ना आपने पिया हुआ है, ना आपके वजीर आजम ने पिया हुआ है। तो अल्लाह से डरें, और उस वक्त से डरें कि जो हालात कोरोना के अब पाकिस्तान के अंदर, और अगले 10-15 दिन, ये ईद कितनी महंगी पड़ेगी इस कौम को, इसका अंदाजा आपको अगले 10 दिन में हो जाएगा। जो इस वक्त बाजारों के अंदर, जो मुझे ये बताइए, आप कहते थे गरीब आदमी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग मर जाएंगे। क्या इस वक्त बाजारों में लोग मर रहे हैं? क्या रोटी खरीद रहे हैं बाजारों के अंदर? ये बाजारों के अंदर जो शॉपिंग हो रही है, ये क्या है? आपको मईशत जो है, आपको सो कॉल्ड मईशत जिसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने, जिसको तबाही कर दी, और आज एक और तकलीफ दे बात, काश इस पर शर्मिंदा हुए होते चौहान साहब या उनके वजीर आजम थोड़े से। पाकिस्तान 68 साल की जो सियासी तारीख है उसमें पहली दफा उसकी ग्रोथ नेगेटिव होगी। पाकिस्तान नेगेटिव ग्रोथ में जाएगा। आपने चलते चलाते पाकिस्तान को अपने शौक के लिए, अपनी शेरवानी के शौक के लिए, और मजे की बात यह है कि अगर शफाफ इलेक्शन हो तो इनमें से 80% काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। वो आप कराची से शुरू करें और यहां तक आए, ये काउंसलर मुंतखब होने की हैसियत नहीं रखते। बड़ा शौक है ना आपको मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की जो है वो क़यादत पे सवाल उठाने का या करने का। तो आओ देखते हैं किसमें कितना है दम। बल्दियाती इलेक्शन का जो है ऐलान करें। फयाजुल हसन चौहान साहब, बल्दियाती इलेक्शन की तारीख दिलवाएं। आपको गली मोहल्ले में अगर ना बता दिया कि आटे चीनी का भाव क्या है और आटा चीनी चोरी कैसे हुआ है, और आप भी यहीं होंगे, मैं भी यहीं होंगी, और बाय द वे आरटीएस भी जो है वो भी नहीं बैठेगा इस दफा, और इतने सारे हलकों में आरटीएस नहीं बैठ सकता, और आपको मददगार जो है आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। सो इसलिए मैं